तो प्रभु ने ब्रह्मा जी ने अपने ही रूप से दो भाग किए, एक मनु और एक शतरूपा। मनु के मानव हुए, मनु और शतरूपा से मानव धर्म की उत्पत्ति हुई और उस दिन से मनवंतर चले। सूर्य जी कह रहे हैं, हे सनकादि ऋषि हो कि मनु जी की दो कन्याएं, तीन कन्याएं हुई थी। बोला आकुति, देवहूति और पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। 9 कन्याएं, एक इसका विवाह कला, इसका विवाह मरीचि से हुआ, दूसरी थी अनुसुईया, इनका विवाह अत्रि महाराज से, और उसके बाद तीसरी थी श्रद्धा, वो अंगिरा जी को दे दी, अंगिरा ऋषि को। और जो चौथी कन्या थी हविर्भू, पुलस्त ऋषि को दी, जिनके अगस्त और अगस्त इनके हुए विश्रुवा, विश्रुवासा महातपा। और विश्रुवा की पहली पत्नी ईविला से कुबेर जी का जन्म हुआ और विश्रुवा की दूसरी पत्नी केसरी से, इसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए थे। पांचवा गतिमान सती पुलह ऋषि को दी गई। और जो छठवीं कन्या थी क्रिया कृतु महाराज को दी गई। सातवीं कन्या थी ऊर्जा, वशिष्ठ जी को दी गई। 8वां चित्ती अथर्व ऋषि को दी गई और 9वीं ख्याति भृगु ऋषि को दी गई। और उसके बाद जो है, जो तीसरी उनकी पुत्री थी प्रसूति, वो दक्ष प्रजापति को दिया गए। अब इसके बाद जो स्वधा थी, जो स्वधा थी, वो जो है पितरों को दी गई। इसके बाद सती आई, सती भगवान शिव को दिया गई। सती जी का आपने प्रसंग कल सुना। इसके बाद बोलते हैं कि मनुष्य को इसीलिए मनुष्य योनि मिली है सत्कर्म के लिए। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। हमें प्रभु ने एक परीक्षा दी रखी है कि धन्य है वो पूर्वज हमारे, जिनके पुण्य प्रतापों से हमें मनुष्य जीवन मिला। हमने इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम सभी सनातन धर्म के पुजारी हैं और सनातन धर्म की रक्षा करनी है। हमने मनुष्यता का परिचय देना है। फिर इसके बाद बोला धर्म रक्षति रक्षता, हमने धर्म की रक्षा करनी है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। अपने से बड़ों का आदर सत्कार
संतों का सत्कार कर, संतों का आशीर्वाद। तुम ला बताओ जहाँ से सुबह में कभी का सकल न्याड़ी। अरे पता ना मैं कुछ नहीं कर बैठे भी रहा कुछ टाइम में जाना। अब मनवंतर में जो है जब मनवंतर चलते हैं तो ब्रह्मा जी की गणना से लेकिन उनके में बड़े टुकड़े मनुष्य को जो है बिस्किट हम श्याम बोला इतने ही जो मनुष्य होते हैं प्रभु के नाम का गुणगान करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अंत समय में जो है बहुत कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती हैं। ये बोला कि अंगम गलितम। अरे मूलमती अमृत हो गए हो, अभी तक प्रभु का नाम का गुणगान नहीं किया। दांत भी निकल गए हैं, नार भी निकल रही है, बाल भी सफेद हो गए हैं। दसनदीनम जातम तुंडम, और कमर भी झुक गई है। और जो है मृत हो गए हो, हाथ में डंडा भी पकड़ लिया है आपने। हृदयाति ग्रीपादंडम तदति न मुंचति आसा पिंडम। अरे मूढ़मती इतने के बावजूद भी कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती दिन भी आएगा, रात भी आएगी, फिर जो है दिन आएगा, लेकिन मेरे गोविंद को भजने इसी से कल्याण है। और इसके बाद जो है जिसने प्रभु का नाम का गुणगान कर लिया उसको जो है समझा रहे हैं। फिर जो है इसको जो है प्रभु के नाम का एक जम्बूदीप, दूसरा प्लक्स, तीसरा सालमली, चौथा कुश, पांचवा क्रोच, छठवां शाकद्वीप, और जिसका अपने 7 पुत्रों क्रमशः अग्नि, यज्ञ, यजबाहु, हिरण्यक, और 5वां था घृतपृष्ठ, 6वां था मेधातिथि, और 7वां बीते हो। उस दिन से जम्बूद्वीप भारत खंड उसी दिन से जाना गया। फिर जो है नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव जो है जब उनका जन्म हुआ तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक बने। इसके बाद मनवंतर चले, ऋषभदेव जी के पुत्र है भरत। अब पिता ने जब पृथ्वी पालन में नियुक्त किया तब उनकी आज्ञा से विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह हो गया। उसके उनके 5 पुत्र हुए। भरत ने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया। महाराज भरत सदाचार युक्त जीवन यापन करके अनेकों यज्ञ किए, धर्मार्थ यज्ञ किए, धर्म अनुष्ठान किए,
सत्य सनातन धर्म की रक्षा की, वो सभी कर्मों में भगवत अर्पण करके ही करते थे। जब तक उन्होंने प्रभु के नाम का गुणगान नहीं किया, तब तक बोलते थे मुझे चैन नहीं आता है। भरत जी नित्य सत्संग में चित्त लगाए बैठे रहते थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि कर नित करही राम पद पूजा, हरित जी की मति धर्म नहीं दूजा। कर नहीं करही राम पद पूजा, हरित जी की मति धर्म नहीं दूजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोला तब तक मुझे चैन नहीं आता है जब तक मैं प्रभु के नाम का गुणगान नहीं करूं। इस प्रकार से जो है सत्संग में प्रवीण, धर्मार्थ कार्यों में प्रवीण भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा का पालन किया। फिर अपने पुत्रों में राज्य को बांटकर ममता त्याग दी, उनके सुपुर्द कर दी। और गंडकी नदी नेपाल में है, गंडकी नदी के किनारे आश्रम लगाकर साधना करने लग गए। नित्य नियम से गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल देते थे, माँ तुलसी की पूजा करते थे और उनको भोग लगाकर तब प्रसाद पाते थे। इसके बाद एक दिन भरत जी जब गंडकी में स्नान करके जल में ही प्रवण का जप कर रहे थे, वहीं एक हिरनी आ गई। अब हिरनी गर्भवती थी। उतने में वहां उसी समय एक शेर आ गया और शेर ने गर्जना की, इतनी भयंकर गर्जना थी कि शेरनी भयभीत होकर के भागने को उद्यत हुई, परंतु जैसे छलांग लगाई पानी में और गर्भ गिर गया। अत्यंत भय के कारण उस गर्भवती हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, खुद वहां से भाग गई। अब जैसे भरत वहां पे तप कर रहे हैं, उनकी नजर पड़ी कि पानी में एक बच्चा है। बच्चे को देखकर उनको दया आ गई और अपनी तपस्या छोड़ दी और उस बच्चे को पानी से निकाला और अपनी कुटिया में अधिक समय बच्चे की सेवा की। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया तो उनकी ममता जो है उसी में रम गई। इतने बड़े धर्म यज्ञ करने वाले और आज जो है जब ध्यान नहीं लगा तो इधर उधर देखा, भजन संध्या, जैसे ही भजन संध्या के लिए उद्यत हुए फिर जो है बच्चे की याद आ गई। संध्या भजन छोड़ करके उसी बच्चे के साथ चले गए। अंत समय जब महाराज को उसी हिरण का ध्यान रहा तो मृग का ही जन्म लेना पड़ा उनको, क्योंकि बोलते हैं कि जब इंसान आखिरी अवस्था में होता है तो उनके गंगा जल छिड़कना चाहिए, उनके मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, उनके कान पे क्या बोलना चाहिए, राम राम, प्रभु का नाम का गुणगान करना चाहिए। प्रभु उनको सदगति दे। अब जैसे ही जो है इतने बड़े धर्मज्ञ
और अंत समय जो है उसी हिरण के बच्चे का स्मरण रहा और मृग बन गए। बोला, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस समय भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है। थोड़ी देख रहे हैं कि दूसरा भाई क्या कर रहा है, हमने स्वयं को देखना है, क्योंकि शरीर हमारा है। जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर अपने है, और जब शरीर नहीं रहेगा कोई किसी का नहीं होता है। तब भी हमने प्रभु का नाम का गुणगान करना है। तो क्यों ना अभी से जो है एक आसन बना दे। जब आसन बना रहेगा तब उसमें जो है प्रभु का शासन रहेगा, और जब शासन रहेगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। प्रभु अपने आप आशीर्वाद अपने आप ही देते हैं। अब तो मृग बनकर ही इनको पूर्व जन्म का ध्यान, और हिरण के बच्चे के मोह में पड़कर मैंने सारी तपस्या व्यर्थ कर दी। अब मृग बने। जितने भी जहां जहां भी ये आवाज ये धुन गूंज रही हो, सब मनमोहक हो रहे होंगे। और क्योंकि कि मनुष्य योनि, इसके अलावा जो है बाकी जो 83 लाख योनियां हैं उन्हें दिन भी जा चुकी थी। इससे बराबर बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, धर्मार्थ कार्य भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं। तो पपलो और सकलो